लोग योग के बारे में जानते भी हैं, बातें भी बहुत करते हैं, मगर योग करने का समय नहीं है लोगों के पास। जो समय अभाव है उसको मैनेज करने के लिए है टाइम मैनेजमेंट, वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने के लिए है वर्क मैनेजमेंट। फिर इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होता है स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के लिए है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब लगता है कि 10 मिनट आज लेट उठे हैं तो वो 10 मिनट हमें ऑफिस पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लेट पहुंचा देंगे। तो कैसे उपाय करें, कैसे उस दिनचर्या के अंदर हम अपने आप को फिट करें कि हम वेलनेस भी थोड़ा सा अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दें। जब तलाश होती है तो निश्चित रूप से उसे मिल ही जाता है कि कैसे वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को और परिपूर्ण कर सके, स्वस्थ कर सके। अगर आदमी रोज ध्यान करे तो उसे कितनी देर करना चाहिए ध्यान मुद्रा लगाने से, रोज दिन जैसा आपने कहा मेडिटेशन करने से, तो मेडिटेशन व्यक्ति जो करेगा उसका लाइफ लाइन गहरा होगा तो निश्चित रूप से वो संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करेगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा। आजकल जो निरोगी का सबसे बड़ा जो मेरे को समझ में आता है, लोगों का तनाव बहुत है। तनाव को कम करने का कोई तरीका? वह व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल है, जो डिप्रेशन में है, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन समाज के लोग, घर परिवार के लोग उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते और हमेशा वही पुरानी चीजें उसको कहते कि नहीं ये मत सोचो। यह मत सोचने से सिर्फ बात नहीं बनती, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा माइक्रो लेवल पर। उसको समझ करके यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वही स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, बाइपोलर डिसऑर्डर। बात आराम से करते करते झुंझला जाते लोग, बच्चों पे झुंझला जाते हैं, माँ बाप पे झुंझला जाते हैं, आपस में मियाँ बीवी, पति पत्नी भी एक दूसरे पे झुंझला जाते हैं। तो क्या कारण है और उस झुंझलाहट को कैसे कम किया जाए? व्यक्ति योग करे, ध्यान करे, भजन में जाए, सत्संग में जाए, कीर्तन करे, योग निद्रा का अभ्यास करे, अंतर्मौन करे, विपासना करे। सैकड़ों प्रकार के टूल्स हमारे देश में हैं स्पिरिचुअल लेवल का, जिसको करने के अभ्यास से, प्रैक्टिस करने से ठीक होगा। नमस्कार, नया भारत विद विनीत माथुर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर कोई समय नहीं है हमारे पास। सुबह उठते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अगर सुबह 10 मिनट भी लेट उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ऑफिस लेट पहुंचेंगे, अपने काम पे लेट पहुंचेंगे। इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हम कैसे समय निकालें अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए? बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है बस सुबह हुई और तुरंत रात हो गई, जरूरी काम ही पूरे नहीं हो पाते। सेहत तो फिर बात की बात है, लेकिन करना भी जरूरी है। सेहत नहीं होगी, शरीर नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे हम इतने काम? कैसे इस बिजी शेड्यूल के अंदर हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी वेलनेस का ध्यान रख सकते हैं? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं योग गुरु श्री आशुतोष जी महाराज। प्रणाम महाराज। जय जय, प्रणाम आपको मेरा। कैसे हैं महाराज जी आप? बहुत बढ़िया हैं। योग तो सब जानते हैं, लोग योग के बारे में जानते भी हैं, बातें भी बहुत करते हैं, मगर योग करने का समय नहीं है लोगों के पास। हमारे पास जो ज़्यादातर जो यंग है, हमारे जैसे लोग जो सुबह उठते हैं, शहरों में ऑफिस के लिए या अपने काम पे निकल जाते हैं, समय नहीं बच पाता, बीमारियां घेर रही हैं। क्या उपाय है इनका, कैसे बचा जाए? योग किया जाए या आजकल कुछ वेलनेस ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं, वेलनेस रिट्रीट चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं यह बतलाऊं कि व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि जो समय अभाव है उसको मैनेज करने के लिए है टाइम मैनेजमेंट, वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने के लिए है वर्क मैनेजमेंट। फिर इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होता है स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के लिए है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो व्यक्ति किस प्रकार इसको अप्लाई करे अपने ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर, अपने ऑफिस के, अपने टीम के लोगों पर, यह बहुत माइन्यूटली माइक्रो लेवल पर उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा। कि हम लोग ये कहावत बचपन से सुनते आए, लोग समझते आए कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन यह सिर्फ सुनने में प्रीतिकर लगता है। फॉलो करने के लिए तो अभी तक बहुत कम, 100 में से 10 लोग ऐसे मिलते हैं जो पहला सुख निरोगी काया पर काम करते हैं। बाकी 100 में से 90 लोग अपने वर्क प्लेस पर उसके कारण से बहुत स्ट्रेस्ड होते, फ्रस्ट्रेशन में रहते। इसके लिए उनको बेहतर है अपने लिए समय निकालना, अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना। महाराज जी, सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं आपसे ही
आप वेलनेस शब्द को किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं? कैसे आप वेलनेस को डिस्क्राइब करते हैं अपने शब्दों में, अपने नजरिए से? देखिए, हम लोग जब वेलनेस की बात जब करते हैं तो लोगों ने वेलनेस को सिर्फ फिजिकल लेवल पर मान बैठा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वेलनेस तभी हो सकता है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से सुखी हो। कहीं पर उसे कोई आधी व्याधि न हो, कहीं पर घर परिवार में उसे कोई दिक्कत न हो। अब व्यक्ति जो स्ट्रगलर है अपने घर, मकान, दुकान के लिए, किराए का पैसा व्यवस्था करने के लिए, और वह वेलनेस की बात कैसे सोच सकता है? तो वेलनेस का मतलब कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, जब सब प्रकार से व्यक्ति परिपूर्ण होगा तभी वह वेलनेस की कैटेगरी में आएगा। कैसे देखेंगे? अभी तो सबसे बड़े जो समस्या है वो समय के अभाव की है। आप जैसे शहरों में देख रहे हैं, दिल्ली, नोएडा में, और इस तरह मुंबई, बेंगलोर, हर जगह पे, मद्रास में लोग जो है जो शहरों में रह रहे हैं, उनको ऑफिस पहुंचने का सुबह वही 5-5, 10-10 मिनट का ही बहुत बड़ा समय लगता है। अगर 10 मिनट लेट उठे तो जैसे मैंने बताया पूर्व में भी कि जब लगता है कि 10 मिनट आज लेट उठे हैं तो वो 10 मिनट हमें ऑफिस पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लेट पहुंचा देंगे। तो कैसे उपाय करें, कैसे उस दिनचर्या के अंदर हम अपने आप को फिट करें कि हम वेलनेस भी थोड़ा सा अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दें, थोड़े से कुछ एक्सरसाइज कैसे करें, उसके बारे में कुछ बताइए। इसके लिए व्यक्ति को फाइंडिंग्स करना पड़ता है कि उपयुक्त जगह, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त व्यक्ति, जहां पर वह अपने आप को इन सब चीजों से निजात पाने का कोई रास्ता ढूंढता है वह व्यक्ति। और जब ढूंढता है, जब तलाश होती है, तो निश्चित रूप से उसे मिल ही जाता है कि कैसे वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को और परिपूर्ण कर सके, स्वस्थ कर सके, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त कर सके। टॉपिक में बात करता हूं मैं कि जैसे ध्यान, अगर आदमी रोज ध्यान करे तो उसे कितनी देर करना चाहिए ध्यान? देखिए, ध्यान शब्द को समझने के लिए मैं 2 मिनट का समय लेता हूं कि किस प्रकार से जब हम, एक हस्त मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी इसे लोग कहते हैं। लोग इस प्रकार से बैठ करके ज्ञान ध्यान करते हैं। अब किस प्रकार से व्यक्ति ऐसी मुद्रा क्यों लगाए, यह सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में आता है। लोग पूछते नहीं हैं, पूछते भी हैं तो इसका सही जवाब नहीं मिल पाता कि ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाने का लाभ क्या है। तो जब हम इस ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा को लगाते हैं तो अंगूठे के अग्रभाग में जो यह पॉइंट है, इस पॉइंट का संबंध है मस्तिष्क से और इस पॉइंट का संबंध है हृदय से। जब हम इन दोनों को जब मिला के हल्का सा जब दबाव डालते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनता है। इससे ध्यान लगने में, चूंकि मस्तिष्क और हृदय दोनों में तारतम्य बन जाता है और चूंकि यह हस्त रेखा को भी प्रभावित करती है, तो ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाने से, रोज दिन जैसा आपने कहा मेडिटेशन करने से, तो मेडिटेशन व्यक्ति जो करेगा उसका लाइफ लाइन गहरा होगा, तो निश्चित रूप से वो संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करेगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा। तो कितनी देर कम से कम रोज एक आदमी को ध्यान करना चाहिए? कितना समय निकालें? अगर रोज नहीं कर सकता तो क्या हफ्ते में, 15 दिन में? तो जैसे हम रोज दिन अपना भोजन करते हैं तो शारीरिक ऊर्जा शक्ति के लिए, ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क के लिए है कि दैनिक जीवन में 5 मिनट का समय व्यक्ति मिनिमम अपने लिए किसी भी समय निकाल सकता है, सुबह ही निकालना चाहिए। प्रातःकालीन सत्र सबसे बेहतर है क्योंकि उस समय चित्त शांत होता है। सायंकालीन व्यक्ति के मन में बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, इसलिए प्रातःकालीन समय 5 मिनट का, इसीलिए मैंने पहले कहा टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा अपने ऊपर। आजकल बहुत सारी थेरेपी भी चल रही हैं, जैसे लोग कहते हैं जिसको नींद नहीं आती, रात को बहुत बेचैन हो जाते हैं, कुछ लोग उनको पूरी तरह प्रॉपर नींद नहीं आती, बीच बीच में आंखें खुलती रहती है, सोए फिर आंख खुल गई, फिर जग गए, फिर सोए फिर जग गए, तो रात में प्रॉपर नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहुत छोटा सा सूत्र मैं अक्सर सबको देता हूं, जो भी लोग हमारे यहाँ वेलनेस में, वेलनेस रिट्रीट में आते हैं, कि नींद नहीं आने की समस्या है डोपामाइन हार्मोन्स के कारण, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन के कारण, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण, तो व्यक्ति अच्छा, मोबाइल ज्यादा देखने के कारण, तो स्क्रीन टाइम व्यक्ति मैनेज करे। कम से कम जब सोने जाए उससे 40 मिनट पहले मोबाइल फोन से दूरी बना ले। अच्छा, कमरे के बाहर रख दें? मतलब कमरे से थोड़ी सी, कम से कम 10 फीट की दूरी उसके बिस्तर से रहे, ताकि वह व्यक्ति उसके रेडिएशन से बच सके।
अच्छा, यदि वह ऐसा करता है निश्चित रूप से विद इन 7 डेज वह डीप स्लीप आएगा। रात्रि में जो व्यक्ति अक्सर 12 बजे के बाद सोते हैं, 12 से 2 जो मध्य रात्रि है, जब रात्रि का समय होता है, उसमें घुप अंधेरे में मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और इस सेक्रेशन के लिए समयावधि ही सिर्फ 2 घंटे की है, रात्रि में 12 बजे से 2 बजे तक। जो भी व्यक्ति 12 से 2 बजे के बीच में लगातार 10 दिन 20 दिन 25 दिन यदि जग गया, चाहे वो स्क्रीन टाइम के कारण या ऑफिस के कारण, उसका बॉडी क्लॉक चेंज होता है और उसका स्लीप एपनिया स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। फिर वो परेशान होता है कि वह वापस आए। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है योग में और अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके। उसका एक ही उपाय है। मैं अपने देखने वालों से भी ये कहूंगा कि वो कुछ पेपर लेके बैठ जाएं जिससे वो नोट कर सके जो महाराज जी बता रहे हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय जिनसे कि आपके जीवन और आपकी सेहत में बेहतर बदलाव, बेहतर परिवर्तन आएंगे। और महाराज जी से मैं अगली बात ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ नहीं कर सकते, जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, तो क्या वो रात को कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि उनके शरीर पे, मन पे, तन पे कुछ इफेक्ट रहे, उनकी कुछ टेंशन कम हो जाए? इस तरह के 10-15 मिनट का कोई योग करें या कोई ध्यान करें जिससे कि उनको पूरे दिन की सारी तकलीफों का उन्हें जो है सोल्यूशन मिल जाए, थोड़ा मन शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए। जिस प्रकार जब भी किसी भी व्यक्ति का जब उच्च रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है या शुगर होता है, तो चिकित्सक उसको डोजेस देते हैं कि ये 2 बार खाना है, ये कैप्सूल ये 3 बार खानी है। व्यक्ति घर में भी खा के जाता है, फिर दोपहर में अपने ऑफिस में भी खाता है, व्यापारिक क्षेत्र में भी खाता है और रात्रि को भी उसका सेवन करता है। ठीक इसी प्रकार योग में भी छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का कैप्सूल के रूप में भी आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं और अपने डीप स्लीप, जो स्लीप एपनिया है, उससे निजात पा सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे इसको? इसके लिए स्लीप एपनिया को दूर करने का सबसे बेहतर रिसर्च बेस्ड जो उपाय है वह है भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी व्यक्ति को वह सिर्फ 2 से 2.5 मिनट करने के लिए समय चाहिए। अपने तर्जनी उंगली से, अपने इंडेक्स से अपने कानों को बंद करे और भ्रमर गुंजन करना है। आंखें बंद करके, कान बंद होंगे, माउथ भी क्लोज होगा और धीरे धीरे उसको हैमर साउंड, भ्रमर गुंजन करना है। ठीक इसी प्रकार ऐसा 7 बार मिनिमम 7 to 10 टाइम्स यदि व्यक्ति करे, चाहे सुबह करे, दोपहर में करे या सायंकालीन करे, घर में करे, ऑफिस में करे या अपने कार्यालय में, वर्क प्लेस पर करे, निश्चित रूप से उसको 100% लाभ होगा। मतलब ये एक बार में हम 7 बार करेंगे, मिनिमम 7 टाइम्स, कम से कम 7 बार। इससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, हमारे मन शांत होने लग जाएगा, चीजें कंट्रोल में आने लग जाएंगी। डेफिनेटली इसको जैसे करेंगे ऐसे ही जो व्यक्ति हार्मोन्स लेता भी है अपने स्लीप एपनिया के लिए, निश्चित रूप से उसका वह संपूर्ण आरोग्यता मिलेगा, डीप स्लीप को मिलेगा, मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे गहराई की बात है ये कि ये हार्मोन्स की जरूरत कितनी पड़ती है। तो एक सुई के नोक में जितना पानी एब्जॉर्ब वह टच करेगा, उतनी ही मात्रा इस हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, मेलाटोनिन सेरोटोनिन का, और इतनी ही मात्रा व्यक्ति को बेचैन कर देता है। रात्रि भर लोग सो नहीं पाते, बेचैन होते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार बना देता है। धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं लोग, दवाइयां खाने लगते हैं, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास व्यक्ति को जीवन दान देता है। क्या बात है महाराज जी, मतलब 2 मिनट अगर आदमी अपने इस ऊपर ध्यान दे तो दवाइयों से, डॉक्टरों से और बीमारियों से पूरा बच जाएगा। बिल्कुल, स्लीप एपनिया से, जो स्लीप डिसऑर्डर है उससे बच जाएगा, उसको डीप स्लीप आएगा। और जब डीप स्लीप आएगा तो जो रात्रि में बॉडी का हीलिंग प्रोसेस होता है वह कई 100 गुना बढ़ जाएगा और व्यक्ति संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करता है। ये तो बात हुई महाराज जी वेलनेस की। थोड़ा सा मैं आपके बारे में विषय में कुछ जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने शुरुआत करी अपने जीवन में, वेलनेस की तरफ आपका कैसे इंटरेस्ट बना, योग की तरफ आप कैसे आए, जब आप युवा अवस्था में थे तो कैसे आपके मन में आया कि आपको योग, वेलनेस पे कुछ काम करना है? देखिए, यह तो गुरु कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो मुझे मेरे समर्थ गुरु मिले, डॉक्टर सूर्य मोहन ठाकुर जी,
फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से मेरी दीक्षा हुई और यह सेवा का प्रकल्प उस दिशा में हम बढ़ते चले गए। धीरे धीरे आगे की ओर यह प्रक्रिया बढ़ती गई और गुरु आदेश से हमने जेलों में सेवा का प्रकल्प शुरू किया। क्योंकि पहले मैं बच्चों के लिए मैं कार्य करता था कि बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, लेकिन माता पिता गर्मी की छुट्टियों में बच्चे भेजते नहीं थे, तो मैं बहुत परेशान होता था कि आखिरकार कैसे होगा। मुझे तो पढ़ाने की दिव्य लालसा प्रबल इच्छा थी। तो सदगुरुदेव के आदेश से उन्होंने कहा कि तुम जेल में सेवा का कार्य करो। तो मुझे बैठे बिठाए वहां हजारों बंदी भाई मिल गए और रिफॉर्मेशन वर्क हमने वहां से शुरू किया। उनको संस्कारित करने का कार्य, उनको बीजारोपण करने का कार्य कि किस प्रकार से जाने अनजाने में जब वो कारागार तक पहुंच ही गए हैं तो वो उनको हम वहां पर उस योग्य बनाए जिस कारण से समाज ने उनको अपनों से दूर किया और अब हम उसको समाज में उस योग्य बना करके फिर वापस उसी समाज को एक एसेट्स के रूप में भेजने का कार्य यह परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से होता रहा। और आज वेलनेस का तो चूंकि हम लोग यह अक्सर सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसके लिए हर व्यक्ति का यह समान अधिकार है कि वह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो इसके लिए यह वेलनेस और वेलनेस रिट्रीट का कार्यक्रम मैं अक्सर चलाता हूं ताकि हर एक व्यक्ति इसका लाभ ले सके और वह निरोगी रहे। आजकल जो निरोगी का सबसे बड़ा जो मेरे को समझ में आता है, लोगों पे तनाव बहुत है। तनाव को कम करने का कोई तरीका? देखिए, मैंने जैसा बतलाया, तनाव यदि समय नहीं मिल रहा तो व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट पर सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यदि वर्क प्लेस में तनाव है तो वर्क मैनेजमेंट है उसके लिए। यदि तनाव है तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि कैसे व्यक्ति उस स्ट्रेस के साथ, सिर्फ इतना बोल देने से बात नहीं बनती कि अरे स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन जिस व्यक्ति को स्ट्रेस होता है यह सिर्फ उसी को मालूम है और यह उस चिकित्सक को पता होता कि यह स्ट्रेस कितना दुखदाई है। इस स्ट्रेस से उस व्यक्ति के भीतर, उसके मन में, उसके भाव में जो विचार आता रहता है, वह व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल है, जो डिप्रेशन में है, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन समाज के लोग, घर परिवार के लोग उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते और हमेशा वही पुरानी चीजें उसको कहते कि नहीं ये मत सोचो। यह मत सोचने से सिर्फ बात नहीं बनती, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा माइक्रो लेवल पर। उसको समझ करके यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वही स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया तक ऐसी मानसिक रोग घेर लेती है। मतलब एक छोटी सी बात से हम रोगी होते चले जाएंगे अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें। निश्चित रूप से। अच्छा, जैसे आजकल मैं महाराज जी एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आजकल चल रहा है कि लोग रिट्रीट के लिए जा रहे हैं, आपका आदि वेलनेस भी एक वो रिट्रीट की तरह है, तो क्या वहाँ पे जैसे कोई आया, 2 रात रुका, 3 दिन रुका, जो भी प्रोग्राम उसे लेते हैं, तो वो प्रोग्राम के अंदर उनको कैसे कैसे आप उन्हें ट्रेन करते हैं? और क्या वो महीने में एक बार लेना चाहिए या साल में एक बार लेना चाहिए, 6 महीने में एक बार लेना चाहिए? अगर वो लेने से फर्क पड़ता है तो क्या हम लोगों को, आम लोगों को छुट्टी लेके वहाँ जाना चाहिए? इस तरह के बारे में कुछ बताइए। देखिए, यह जो रिट्रीट है संगम आदि वेलनेस रिट्रीट, इसमें यह हमेशा ऐसा डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति त्रिविध पाप ताप से मुक्त हो। जब तक वह उससे मुक्त नहीं होगा हम उसको संपूर्ण आरोग्यता नहीं दे सकते। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भी व्यक्ति बीमार होता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का शिकार हुआ, मानसिक रोगी है, कोई घर में कई बार लोगों की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति का आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन आया है कि कहीं ना कहीं से चिकित्सा के साथ साथ पितृदोष भी एक कारक उसका बतलाया गया है। अच्छा, कैरी फॉरवर्डेड ऋण, यह ऐसे होता है कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जब एसेट्स हमको विरासत में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिला, ठीक उसी प्रकार लायबिलिटीज भी उनका हमको मिलता है। उसी को हम ऋण के रूप में आइडेंटिफाइड करते हैं और उस ऋण को चुकता करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रिचुअल्स बतलाए गए हैं। उन रिचुअल्स का अभ्यास करके, करवा के उनसे और उनके फिजिकल मेंटल स्टेट पर काम करके हम उनको आरोग्यता प्रदान करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें योग है, ध्यान है, भजन है, सत्संग है, साउंड हीलिंग है
एंड अदर होलिस्टिक हीलिंग में एक्यूप्रेशर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, योग निद्रा, अंतर्मौन, यह सब टूल्स का ये सारे कोर्सेज जो हैं हम 3 दिन में ही कर लेते हैं। डेफिनेटली 3 दिन में करते हैं। और उसके बाद जैसे किसी ने आपके यहाँ आए और आपके यहाँ रुक के जो है वो 3 दिन यहाँ आपके साथ गुजारते हैं और ये सारे कोर्सेज करते हैं, तो उन्हें कम से कम कितने कोर्स करने चाहिए कि उनको थोड़ा फर्क महसूस हो? जो कि एक बार में तो नहीं पड़ेगा, ये बात मान के चल रहा हूँ मैं। हाँ, एक बार में उसे अनुभव अच्छे हो सकते हैं, उसको थोड़ी शांति उसके चित्त में जा सकती है, उसके शरीर को थोड़ा आराम मिल सकता है। तो उसे कितने दिन में एक बार करना चाहिए, कम से कम कितने करने चाहिए कि उसे उसको फर्क उसे शरीर पे नजर आए? मेरा यह मानना है कि व्यक्ति 3 दिन के वेलनेस रिट्रीट में 70 to 80% ठीक होके जाता है और फिर वापस जाकर के वह स्थिति 30-40% पर आकर के रुक जाती है। फिर उसको बढ़ाने के लिए व्यक्ति 3, 4, 5, 6 महीने में एक बार फिर से आए, साल में फिर एक बार, 2 बार, जैसे हम अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं हर 5 से 10 हजार किलोमीटर पर, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, ओवरऑयलिंग करने के लिए प्रत्येक 6 महीने में, 1 साल में 1 से 2 बार निश्चित रूप से कहीं पर भी किसी भी वेलनेस रिट्रीट में जरूर जाना चाहिए। उससे उसके तनाव कम होगा, आगे का फ्यूचर उसका क्लियर होगा, बीमारियों से बचा रहेगा। आजकल एक चीज और देखने वाली है, गुस्सा, झुंझलाहट जिसे बोल, गुस्सा भी नहीं कहूंगा मैं, उसे झुंझलाहट है। अगर आप किसी को कुछ बात कर रहे हो तो आदमी थोड़ी देर में झुंझला जाता है बात करते करते, गुस्सा आ जाता है उसको बात करते करते, किस कारणवश शायद उसको भी नहीं पता होगा। बात आराम से करते करते झुंझला जाते हैं लोग, बच्चों पे झुंझला जाते हैं, माँ बाप पे झुंझला जाते हैं, आपस में मियाँ बीवी, पति पत्नी भी एक दूसरे पे झुंझला जाते हैं। तो क्या कारण है और उस झुंझलाहट को कैसे कम किया जाए? देखिए, ये झुंझलाहट का जो रिसर्च बेस्ड जो कारण है, वो जो एंजाइटी है, वो एंजाइटी आ कहां से रहा है? तो फ्रस्ट्रेशन है, भीतर दबी हुई बहुत सारी उस व्यक्ति की जिज्ञासाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो नहीं हो पा रहा है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल समाज में लोग, घर परिवार के लोग सुनना कम कर दिए, कोई किसी की भी नहीं सुन रहा। तो जब कोई सुनेगा नहीं तो उसके भीतर का विकार, थॉट्स, कैसे वह भीतर ही भीतर चिढ़ता कुढ़ता रहता है और वही फ्रस्ट्रेशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में और एंगरनेस के रूप में बाहर आता है। उपाय कैसे कर रहे हैं इसको कंट्रोल? इसी के लिए वह वेलनेस रिट्रीट है। व्यक्ति योग करे, ध्यान करे, भजन में जाए, सत्संग में जाए, कीर्तन करे, योग निद्रा का अभ्यास करे, अंतर्मौन करे, विपासना करे। सैकड़ों प्रकार के टूल्स हमारे देश में हैं स्पिरिचुअल लेवल का, जिसको करने के अभ्यास से, प्रैक्टिस करने से ठीक होगा, सोचने से नहीं होगा। व्यक्ति उसको चाहिए जो उसकी बात को सुने, समझे और उसके हिसाब से उसे गाइड करे, तब जाकर के उस पर परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। जब आदमी आपके पास, कोई भी आपके पास आते हैं जब, तो थोड़े टेंस में होते हैं, थोड़े आदमी सोचता है कि मैं गया हूँ, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इतनी दूर आया हूँ, 3 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, 2 रात 3 दिन का जैसे आप कैंपेन चलाते हैं, तो उसके अंदर जब वो वहां से जाता है तो क्या रिएक्शन होते हैं उनके? देखिए, जब भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम पहला कार्य तो यह करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें उस व्यक्ति को लिखना होता है अपने बारे में, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वह सब कुछ उसमें लिखे। एक्स्ट्रा पेज चाहिए तो वो और लेकर के लिखे। जब वह अपनी पूरी मन की बात, दिल की बात लिखता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं लिखता, तो उसको धीरे धीरे वो लेयर वाइज उस परत दर परत को खोलना पड़ता है। हर गांठें, जो गांठें हैं मन में बचपन से बनी हुई, जिसके कारण विकार होता है, उन्हीं गांठों को, जो थॉट्स की गांठें हैं, वही बॉडी में नोट्स के रूप में धीरे धीरे परिणति होने लगती है कि व्यक्ति उन विचारों को ढोए रखता है सिर पर, अपने कंधे पर, उस बोझ तले दबा होता है। हमारा कार्य है उस बोझ को उतार कर, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। चलो, जो लिखते हैं उनका तो इलाज करना बहुत थोड़ा आसान होगा, और जो नहीं लिखते हैं तो उनके लिए कैसे करते हैं? देखिए, ये कार्य, हमारी ड्यूटी यही है कि हम किस प्रकार से उनको परत दर परत खोलें। जब वह व्यक्ति अपने आप को यह 100% देख लेता है कि अब मैं अच्छी जगह पर हूं, यहां पर हमारी प्राइवेसी मेंटेन होगी, कहीं किसी और से यह चर्चा नहीं होगा, ये बाहर की ओर ऐसा ज्ञान, हमारी बातें बाहर नहीं जाएंगी, तब वह व्यक्ति धीरे धीरे खुलना शुरू होता, घुलना मिलना शुरू होता। जब उसे थोड़ा सा लाभ मिलता है तो धीरे धीरे प्रभाव आता है। इस प्रभाव को आने में 2-3 दिन,
लग जाते हैं, कई बार 4 दिन भी लग जाता है, 5 दिन भी लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको पीस साउंड करके उससे मुक्त करके ही भेजते हैं। क्या बात है। मतलब आपके पास आपने अब तक कितने इस तरह के वेलनेस रिट्रीट कर रखे हैं, कितनी लोग आपके साथ जुड़ के, अनुमानित मतलब कितने लोग आपके साथ? अब तक हमारे पास जो वेलनेस रिट्रीट सैकड़ों में हमने किया है, इससे हजारों लोगों ने लाभ लिया है और सबका फीडबैक बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। कई तो ऐसे सुसाइडर मामले थे कि नहीं मुझे तो अब सुसाइड करना है, डिवोर्स लेना है, सुसाइडर का सुसाइड रुक गया, डिवोर्स वाले का डिवोर्स भी रुक गया। जो विद्यार्थी परेशान था उसको अपना गुड कैरियर भी मिला, जो लोग अपने जो जॉब के लिए परेशान थे तो उनको भी उसमें लाभ मिला, निजात मिला। तो यह ठीक इस प्रकार से होता है कि जब हम उसके प्रारब्ध पर काम करते हैं, जब व्यक्ति हमारे पास आता है, जो व्यक्ति गायत्री का जप करेगा, महामृत्युंजय का जब जप करेगा, ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप मैंने सुना आप हवन भी कराते हैं वहां पे? डेफिनेटली, क्योंकि उसके प्रारब्ध को काटने के लिए यज्ञा हीलिंग है, मंत्रा हीलिंग है, हाँ मंत्रा हीलिंग है, चक्रा हीलिंग है। यह सारे टूल्स का प्रयोग सुबह 5 बजे से दिनचर्या शुरू होती है डिटॉक्स ड्रिंक से, और रात्रि में योग निद्रा के साथ पूर्ण होती है 9:30 बजे। अच्छा, पूरे दिन कुछ ना कुछ सेशन चलते रहते हैं? बिल्कुल, हर एक मिनट का फिक्स्ड शेड्यूल बना होता है। उसी के मुताबिक उसमें एक डिजिटल फास्टिंग भी हम कराते हैं कि व्यक्ति को समय फिक्स्ड है कि इतनी ही देर वह मोबाइल के साथ होगा, जो अपने फैमिली वालों के साथ व्यापार में बातचीत कर सके, अन्यथा वह फोन वो अपने कमरे में रख करके ही उस रिट्रीट में भाग लेता है। क्या बात है। मतलब आपके पास आके जो है आदमी पूरी तरीके से 100% जो है एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है, गुस्सा तनाव ना के बराबर हो जाता है, छोड़ ही देता है, मतलब पूरा उसका तनाव। हम व्यक्ति को सिर्फ टेंशन मुक्त नहीं करते, भय मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त करके भेजते हैं, मतलब सबसे मुक्त कर देते हो आप। Definitely। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है, कितनी तरह की हीलिंग होती होंगी? अलग अलग तरह की हीलिंग है, अलग अलग समस्याओं के लिए। थोड़ा सा मैं, जैसे आपने अभी बोला कि साउंड हीलिंग बात करते करते, और योग निद्रा, तो मैं अब थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि हम एक एक शब्द के साथ बात करेंगे और उसको कैसे करना है, उसकी क्या समस्या होती है, उसका क्या निदान है, अभी महाराज जी बताएंगे। आप भी थोड़ा सा इसे नोट कर सकते हैं, शायद आपके जीवन में बहुत काम आए। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि योग निद्रा क्या होती है? ये सुना बहुत है शब्द मैंने, लेकिन ये होता क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, योग निद्रा है साइकिक स्लीप। जब बचपन में जब बच्चा छोटा होता था, अब तो ये प्रथा अब लगभग विलुप्त प्राय है, जब बच्चा छोटा होता था आज से 30-40 साल पहले, अपने तो उसकी दादी या नानी शाम को सुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं सुनाती थी, और बच्चा आधा सो रहा होता है, आधा जग रहा होता है, और उस समय जो कहानियां मेरे दादा दादी, नाना नानी, मासी ने सुनाई, वो आज तक मुझे याद है। अच्छा, वो दिमाग में छप जाती है। यस, वो 3-4 वर्ष की उम्र में जो हम आधा सो रहे थे, न सो रहे थे, न जग रहे थे, उस समय जो कहानियां सुनाई गई वो आज तक याद है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी सत्यानंदा सरस्वती जी महाराज ने दिया रिसर्च बेस्ड योग निद्रा, जिस योग निद्रा लोग आजकल प्रयोग करते हैं सोने के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं बना है। यह योग निद्रा बना है अवेयरनेस के लिए, व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, कि व्यक्ति इतना सजग हो जाए इस योग निद्रा का अभ्यास करके कि अपने पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, अध्यात्म योग में भी, किसी भी पाथ पर जो व्यक्ति वर्किंग है, वह अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और बेहतर दे सकता है समाज को। क्या लाभ क्या होता है करने वाले को? क्या चीज उसको अंदर शरीर में जो ज्यादा हो रहा होता है, जो कम आता है, मतलब उसका लाभ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। योग निद्रा के अभ्यास से व्यक्ति के जितने भी प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, उसका यदि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया में, यदि वह व्यक्ति आईबीएस से परेशान है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान है, जोड़ों में दर्द है, मतलब हम जिस बीमारी का नाम लें उसी बीमारी को ठीक करने में योग निद्रा सक्षम है, और योग निद्रा के माध्यम से उसको 100% क्योर किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति इस अभ्यास को, जो इसका बिगिनर्स लेवल है,
जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस है। 3 प्रकार के लेवल हैं। इसका अभ्यास 21 दिन का है। व्यक्ति इसको जब करेगा वो उसका लाभ लेगा। चलिए, अगला मेरा जो वो है, साउंड थेरेपी क्या होती है? देखिए, ये साउंड थेरेपी, जो साउंड हीलिंग है, हम जो कुछ भी सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, यह सब शब्द है। इस शब्द की ध्वनि है, इसका फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम किसी को कोई अपशब्द सुनाते हैं जिससे कि इमीडिएट उसको क्रोध आ जाता है, जैसे मैं कहूं कि माथुर साहब आप अच्छे नहीं हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भीतर से आपको सुन के लगेगा कि अरे ऐसा कैसे महाराज जी बोल रहे हैं। बुरा लगेगा, कोई बुरा कहेगा तो बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा, तो आपके थॉट प्रोसेस पर उस साउंड का रिएक्शन होगा। ठीक इसी प्रकार अल्फा, बीटा, गामा, थीटा साउंड वेव्स हैं। इसका इंपैक्ट करके व्यक्ति को, उसके शारीरिक चक्रों को, उन ऑर्गन्स को हील किया जाता है, क्योर किया जाता है। एम्स ऋषिकेश में अभी इसका प्रयोग हो रहा है कैंसर पेशेंट पर, कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इतनी असह्य पीड़ा में होता है और वह किस प्रकार से उस साउंड हीलिंग के जरिए उसके पीड़ा को, उसके दुख को, उसके दर्द को मिनिमाइज करने का कार्य किया। कैसे कम किया जा सकता है? एक्यूपंचर। देखिए, एक्यूपंचर है पार्टिकुलर उस पॉइंट को, जो हमारे कान हैं, जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस हिस्से पर, उस पॉइंट्स को, जो एनर्जी चैनल्स हैं, एक्यूप्रेशर के जरिए या एक्यूपंचर के जरिए। वहां पर एक्यूपंचर में निडल का प्रयोग होता है और एक्यूप्रेशर में हम लोग थंब या फिंगर से भी प्रयोग करके उस पॉइंट को, उस एनर्जी चैनल्स जो ब्लॉक्ड है उसको खोलने का प्रयास करते हैं। उससे भी अद्भुत लाभ मिलता है लोगों को। क्या बात है। माने इसके बाद आता है शिरोधारा, वो क्या है? देखिए, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, योग में सत्कर्म है। शिरोधारा एक प्रोसेस है जिसके तहत ऑयल का, मेडिकेटेड ऑयल, तिल के तेल का गर्म हिस्सा इस हिस्से पर गिरता रहता है, आज्ञा चक्र पर, जो यहां पर जो न्यूरॉन्स हैं उसको एक्टिवेट करता है। और वह एक्टिवेशन मेथड बड़ा साइंटिफिकली है, क्योंकि आयुर्वेद आज का तो ज्ञान है नहीं, तो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है वह बड़ा रिसर्च बेस्ड है। उसमें से एक आयाम है शिरोधारा, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया वालों को, या जो लोग मानसिक श्रम बहुत करते हैं उनके लिए भी बेहतर है कि व्यक्ति, एक तो है कि आग लगने पर कुआं खोदता है, कि जब हम डिप्रेशन में चले जाएं तो हम शिरोधारा कराएं। मेरा एडवाइस उन सब के लिए है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वह अपने लिए भी योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, सटकर्म का सहारा ले, उसके अंदर में जाए, उसका लाभ ले, ताकि वो बीमार हो ही नहीं। यज्ञ थेरेपी क्या है? यज्ञा हीलिंग, बहुत सुंदर। हवन चिकित्सा, देखिए हवन तो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, त्रिकाल संध्या में रहा है हमारे वैदिक सनातन धर्म में, लेकिन ये धीरे धीरे घटता चला गया कि लोग विशेष मुहूर्त पर ही लोग हवन करते हैं। आर्य समाज में अभी भी दैनिक हवन यज्ञ विधि है, प्रातःकालीन, संध्याकालीन। तो उस हवन के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करता है। हवन में जो औषधीय संविदा और जो प्रयोग में आता है, उसकी एनर्जी से, उसके जो धुआं है, उसकी जो ऊर्जा शक्ति है, वह हमारे हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, हमारे शरीरस्थ चक्रों को खोलता है, और हमारी हस्तरेखाओं पर भी हवन चिकित्सा और प्राणायाम, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कि जब हम हवन में इस प्रकार की मुद्रा का, ये गोमुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जब इससे सामग्री उठा के जब स्वाहा बोल के रखते हैं, तो इस प्रकार की मुद्रा लगाने से हमारी लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन गहरी होती है और एक नई रेखा उभर के आती है, भाग्य रेखा, फेट लाइन। तो निश्चित रूप से मैं यह सलाह दूंगा सभी दर्शकों को कि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में यज्ञ को जोड़ लिया, वो निश्चित रूप से उसका भाग्य जो सो रहा है वह भी जाग जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा वह निश्चित रूप से इसका लाभ लेगा। महाराज जी, ये तो हुआ यज्ञ हीलिंग। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में सुनने में आता है वो है मंत्रा हीलिंग और चक्रा हीलिंग। ये क्या है? बहुत सुंदर। देखिए, मंत्रा हीलिंग, मंत्र जो है यह सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति है, जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने में सबसे सरल सहज विधि है। चाहे हम प्रणव का जप करें, ओंकार का, चाहे हम गायत्री मंत्र का जप करें,
चाहे हम महामृत्युंजय का जप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, इन सब मंत्रों का प्रभाव है। और सब मंत्रों के एक ऋषि है, उसके देवता हैं। तो इस प्रकार से जब हम उसका जप करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। जैसे मैं बहुत आदर पूर्वक आपका नाम लूं तो आप प्रसन्न होंगे, सम्मान पूर्वक नाम लूं और हृदय से लूं, ठीक उसी प्रकार 7 चक्र हैं चक्रा हीलिंग के लिए। 7 चक्रों के 7 बीज मंत्र हैं, और इन बीज मंत्रों का जब हम जप करते हैं, तो वह एनर्जी उस चक्रों को एक्टिवेट करती है। और जो चक्र है, इसी को मॉडर्न मेडिकल साइंस ग्लैंड्स के रूप में आइडेंटिफाइड किया। तो यौगिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस कहता है जो ग्लैंड्स हैं वही चक्राज हैं, और यदि कोई चक्रा डेबिलिएटेड हुआ है, कमजोर हुआ है, तो उसको हम चक्रा हीलिंग के जरिए, मंत्रा हीलिंग के जरिए उस ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, और निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है। उसका इतना गहरा परिणाम है और क्विक रिजल्ट आता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत समय लगता है। तो कितना समय लगता है ये अपने चक्रा को एक्टिवेट करने में? मिनिमम 3 डेज बस में चक्रा हीलिंग का 3 बार का अभ्यास, जो हम रिट्रीट में अक्सर कराते ही हैं, व्यक्ति इसीलिए बहुत कम समय में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करता है, प्राप्त करता है, लाभ लेता है। तो महाराज जी, ये तो रही सारी साइंस और हमारे अध्यात्म की बातें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से फॉलो करते हैं अपने पूरे जीवन के, मतलब दिनचर्या के जीवन को। जैसे आप कभी बाहर जाते होंगे, जैसे आज आप नोएडा आए हुए हैं, तो इस ऐसे समय में आप कैसे अपनी वेलनेस को फॉलो करते हैं, कैसे अपने योग को फॉलो करते हैं? बहुत बढ़िया सूत्र आपने बतलाया। योग में योगा कर्मसु कौशलम, इसका सूत्र है। कार्य करने की कुशलता को ही योग कहा गया है। तो मैं यदि एक योगी हूं, लेकिन मैं कितना कुशल हूं, कितना कुशलता पूर्वक मैं अपने इस योग विधा को, इसके ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उसमें मेरा कितना परफेक्शन है, मेरा कितना डिवोशन है, यह मेरे उस कर्म योग पर निर्भर करता है, जिसको तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहूं सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, हम लोग कर्म प्रधान हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, कर्म करते हैं जो सात्विक तरीके से, जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धार्मिक तरीके से अर्थ का उपार्जन, उस अर्थ से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। तो यह सबके लिए है, सरल है, सहज है, सौम्य है। क्या बात है महाराज जी, आप यहाँ आए और आपने इतना कुछ हमें बताया योग के बारे में, ध्यान के बारे में, हम कैसे अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि अगर वो खुद नहीं कर सकते तो महाराज श्री का आदि वेलनेस सेंटर है ऋषिकेश में, आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। महाराज जी, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज।